कांच की तरह बिखरा बर्फ का पहाड़। और ये गंगा जो है तबाही मचा रही है, जो भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रही है। शांत पहाड़ों में मचा शोर, सैलाब ने तोड़ दी सारी हदें, उफन पड़ी धौली गंगा। और ये गंगा जो है तबाही मचा रही है। मैंने देखा क्या तो मतलब मैं करीब 10 मीटर का फैसला था हमारा, है ना। पानी ऐसा लग रहा, पानी नहीं लग रहा था, वो सारा ऐसा लग रहा था कि शायद राखों मल का आ रहा है ना। आवाज हो रही थी, उसमें धुआं धुआं था। तिनके की तरह ओझल हो गई जिंदगियां। पहाड़ का सब्र टूटने के बाद जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, जाबाजों का जज्बा, मौत से लड़कर लौटी जिंदगी का जोश, और खो गए कुछ अपने। मेरा भाई था यहाँ कल्याण से काम करता था यहाँ पे। अब सुनने में ये आ रही कि अंदर तस्वीरों के अंदर, अब उसका कुछ पता नहीं कि ऐसे हमारे गांव से 6 आदमी थे यहाँ पे। उत्तराखंड में लगभग 7 साल बाद कुदरत का कहर टूटा, बर्फ पिघली और सब कुछ बहा ली गई, मशीन भी मशीनरी भी, और दे गई पता उस रास्ते का जिस पर चलकर मनुष्य प्रकृति से सबक ले सके। कुदरत दिखाती है जब आईना तो सैलाब ऐसा आता है, नदियां बौरा जाती हैं, जिंदगियों को डरा जाती हैं, कह जाती है कहानी एक, रह जाती है निशानी अनेक, होता है कुछ खोने का गम, बन जाते हैं संघर्ष के किस्से भी, प्रकृति से भी सहा नहीं जाता, यूं ही तो प्रलय नहीं आता। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24, मैं हूं आपके साथ तृप्ति। तूफान के बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो रह जाती हैं कुछ तस्वीरें। ऐसी ही तस्वीरें आज आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे सैलाब का मर्म। शुरुआत इन 2 तस्वीरों के साथ। इन 2 तस्वीरों में से पहली तस्वीर है उत्तराखंड के चमोली के तपोवन में ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब की। इस सैलाब ने सब कुछ बहा लिया, 2 बड़े प्रोजेक्ट तिनके की तरह बह गए। दूसरी तस्वीर सैलाब के बाद की है। ये वही बांध है जो इस हालत में पहुंच चुका है, सब कुछ नष्ट हो चुका है। 2 महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ऋषिगंगा और तपोवन प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जिसका 95% काम पूरा हो चुका था। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर सैलाब के वक्त की तस्वीरें हैं। ये वही बांध है ऋषिगंगा प्रोजेक्ट, जिसको तिनके की तरह सैलाब ने बहा लिया अपने साथ में। और ये सैलाब के बाद की तस्वीरें जब धौली गंगा जो उफनती हुई सैलाब के वक्त देखी गई थी, वो थोड़ी शांत हुई और अभी भी वहां मलबे की एक धारा धौली गंगा के साथ बह रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सैलाब के वक्त की तस्वीरें, देवभूमि में तिनके की तरह बांध बह गया और उसके बाद की ये तस्वीरें सामने आई हैं। सैलाब थमा तो पतासाजी हुई कि कितने अपने गुम हुए हैं और शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। ITBP के जवान, NDRF, SDRF, वायुसेना सबने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन की 10 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अलग अलग तस्वीर, आप 10 तस्वीर इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे ही ये हादसा हुआ, लोगों ने सूचना दी, तुरंत प्रशासन की टीम अलर्ट हुई, मौके पर SDRF, NDRF की टीम पहुंची। ITBP के जवानों का हौसला देखते ही बन रहा है, जहां ITBP के जवानों ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला लोगों को। कई जानें बचाई जा चुकी हैं, कई लोग अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। इन तस्वीरों में आप देश के उन जाबाज जवानों को देख सकते हैं जो हर मोर्चे पर आपदा के वक्त तैयार रहते हैं, अपनी हर नीति रीति के वक्त तैयार रहते हैं। तस्वीर नंबर 2 पर अगर आप गौर करेंगे तो ये तस्वीर भावुक करने वाली थी, जब टनल के अंदर से एक शख्स को निकाला गया और वो शख्स उठा और नीचे गिर गया, जिसके बाद से और संभाला जवानों ने उन्हें, जो टीम रेस्क्यू टीम थी उन्होंने संभाला और जय बद्र विशाल के नारे लगने लगे। लोगों ने बद्र विशाल के नारे लगा
जाकर जय जयकार किया और यही कामना की कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द खत्म हो और सभी लोग, जितने भी लोग फंसे हुए हैं, उनकी पतासाजी हो सके, लोगों को जल्द से जल्द बचाया जा सके। मौके पर वायुसेना ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। वायुसेना भी लगातार डटी हुई है। इंस्पेक्शन किया जा रहा है कि कहीं लोग मलबे के अंदर दबे हैं तो डॉग स्क्वाड की मदद से भी उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीर नंबर 2 ये सुखद तस्वीर है। तस्वीर नंबर 3 भी आप देख रहे हैं, जहां एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मिट्टी में, मलबे में धंसकर अंदर जाकर, टनल के अंदर जाकर भी लोगों को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। रात के वक्त भी रेस्क्यू लगातार चलता रहे, इसकी भी पूरी व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौके पर पहुंच रहे हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम, सेना के जवानों के साथ बैठक लगातार चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं और पूरा अपडेट दे रहे हैं। हम भी कामना करते हैं, पूरा देश ये दुआ कर रहा है कि जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं उनके परिजनों के से ढांढस बंधाते हुए जल्दी ही उनके अपनों के लौटने की कामना पूरा देश कर रहा है। बहुत आदमी यार। ये बेटा पार तो गए, उड़ गए। बहुत खतरनाक, यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है, कोई समय जो है तबाही मचा, उससे ऊपर जाते हुए भयंकर देख लीजिए, चारों तरफ से बहुत भयंकर तो तस्वीर जो डराने वाली थी, ये जो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से तबाही आई और आपको तस्वीरों के माध्यम से सिलसिलेवार बताते हैं कि आखिर उत्तराखंड में ये घटना कैसे हुई है। ग्लेशियर से तबाही का मंजर कैसे बना, ग्लेशियर फटा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ग्लेशियर के फटने से उसके भीतर ड्रेनेज ब्लॉक में मौजूद पानी अपना रास्ता ढूंढता है। पानी रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ता है और जब पानी रास्ता ढूंढता है तो बर्फ तेजी से पिघलती है। बर्फ तेजी से पिघली तो ड्रेनेज ब्लॉक का पानी बहने की वजह से बर्फ तेजी से पिघलती है। बर्फ तेजी से पिघलने की वजह से पानी का स्तर और बढ़ता है। जो जल स्रोत है, चाहे वो झील हो या नदियां हो, तेजी से बहाव शुरू हो जाता है। ड्रेनेज ब्लॉक का पानी बह रहा है, आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां पानी ने रास्ता बनाया, पानी ने रास्ता बनाया अपना, और रास्ता बनाते हुए ये लगातार बहुत तेज बहाव से आगे बढ़ते हुए, ग्लेशियर फटने के बाद आपने देखा कि ड्रेनेज ब्लॉक में जो पानी इकट्ठा होता है वो तेजी से बहता है बर्फ के टूटने के बाद से, जिसके बाद नदी का जलस्तर बढ़ता जाता है, तेजी से बर्फ पिघलती जाती है और बर्फ के पिघलने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं जितनी बहाव के साथ धौलीगंगा जा रही है। कोई तार टूटा हुआ है, तेजी से बर्फ पिघलकर आगे की ओर बढ़ती हुई, और ये तस्वीरें हाल ही में उत्तराखंड में देख लीजिए, चारों तरफ से बहुत भयंकर घटनाक्रम की है, जहां नदियों का तेज बहाव देखा जाता है। नदियों में तेज बहाव देखा जाता है, जिसके बाद पानी आगे चलते हुए जितने भी आसपास की चीजें हैं या आसपास जितना भी माहौल है, जितना भी आसपास में चीजें रहती हैं, चाहे वो घर हो, लोग हो, सबको अपने चपेट में ले लेता है। तो देवभूमि में कुदरत का ये कहर जो आप देख रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि हमें थोड़ा ठहरना होगा, इसलिए कि कई ऐसे रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो ये कह रही है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उससे हिमपात हुआ है, उससे ग्लेशियर फटने की घटना हुई है। इस घटना में आपने ग्लेशियर शब्द काफी बार सुना। दरअसल ग्लेशियर किसे कहा जाता है ये आपको बताते हैं हम। बर्फ का पहाड़ होता है जिसे ग्लेशियर कहा जाता है। पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर सालों तक एक ही जगह पर भारी मात्रा में बर्फ जमने से ग्लेशियर बनता है। ग्लेशियर दो तरह के होते हैं, अल्पाइन और आइस शीट्स। अल्पाइन श्रेणी में पहाड़ों के ग्लेशियर आते हैं। जो उत्तराखंड की घटना हुई है वो अल्पाइन श्रेणी के ही ग्लेशियर थे। अब ग्लेशियर का फटना या टूटना क्या होता है ये आपको बताते हैं। जब सालों तक भारी मात्रा में बर्फ जमा होती है और उसके एक जगह एकत्र होने से ग्लेशियर बनता है।
परत दर परत बर्फ जमा होती जाती है और एक बर्फ का पहाड़ बन जाता है। 99% ग्लेशियर आइस शीट्स के रूप में होते हैं, जिसे महाद्वीपीय ग्लेशियर भी कहा जाता है। ये अधिकांशतः ध्रुवीय क्षेत्रों या बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। कैसे टूटता है ये भी आपको बता रहे हैं। हिमालयी क्षेत्रों में भी ऐसे ग्लेशियर पाए जाते हैं। किसी भूवैज्ञानिक हलचल की वजह से जब इसके नीचे गतिविधि होती है तब ये टूटता है। कई बार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ग्लेशियर के बर्फ पिघलकर बड़े बड़े बर्फ के टुकड़ों के रूप में टूटने लगते हैं। ये प्रक्रिया ग्लेशियर फटना या टूटना कहलाती है। इसे काल्विंग या ग्लेशियर आउटबर्स्ट भी कहा जाता है। कई बार ज्यादा बर्फबारी से पहाड़ी नदियां या झीलें जम जाती हैं और ग्लेशियर नदी का प्रवाह रोक देती है। इस वजह से भी झील बड़ा ग्लेशियर बन जाती है, जिसके फटने की आशंका बढ़ जाती है और ऐसा कई देशों में देखा गया है। हिमालयी क्षेत्रों में ऐसी कई झीलों का पता लगाया गया है जहां ग्लेशियर फटने का खतरा मंडरा रहा है। ग्लेशियर के टूटने से भयंकर बाढ़ आ सकते हैं। ग्लेशियर के बर्फ टूटकर झीलों में फिर से उसका ज्यादा पानी नदियों में सैलाब लेकर आता है। इसके आसपास के इलाकों में भयंकर तबाही, बाढ़ और जानमाल का नुकसान होता है। मौजूदा घटना से उत्तराखंड के देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश को सबसे ज्यादा खतरा पहुंचने की आशंका है। यह हादसा बद्रीनाथ और तपोवन के बीच हुआ है और साथ ही 2 पुल के बहने की पुष्टि भी हुई है। तो ये हमने आपको बताया कि ग्लेशियर क्या होता है और कैसे फटता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम आपको बताएं कि तबाही की घटनाएं आप तक कहां-कहां हुई है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास के इलाकों की घटनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं हम। कनाडा की बात करते हैं, जहां 1978 से 2003 तक कई बार तबाही मची है ग्लेशियर के फटने से। 1978 में पहली बार ग्लेशियर टूटने से बाढ़ आई थी। ट्रांस कनाडा हाईवे का हिस्सा कीचड़ में धंस गया था। 1994 और 2003 में भी ग्लेशियर टूटने से बाढ़ आई है। बात अगर भूटान की करें तो भूटान में भी इस तरीके के हालात बने हैं। कनाडा में ऐसी घटना हुई है जिसको लेकर कई बार अलर्ट भी जारी किया गया। भूटान की बात करें तो यहाँ पर 24 झीलें हैं जिसमें कभी भी ग्लेशियर बाढ़ आ सकती है। 24 से खतरनाक झील चिन्हित किए गए हैं। 1994 में पुनाखा जोंग के करीब एक ग्लेशियर टूटा था। फोछू नदी में बाढ़ आई थी और पुनाखा जोंग पूरी तरीके से तबाह हो गया था, जिसके वजह से भूटान में काफी तबाही आई थी और नुकसान भी हुआ था। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल भी अक्सर ग्लेशियर के टूटने से प्रभावित होता आया है। नेपाल में अक्सर ग्लेशियर टूटते हैं। ग्लेशियर झील फटने की घटना यहाँ लगातार होती रहती है। 1985 में डिगचो ग्लेशियर लेक फटने से तबाही मची। 1996 में नेपाल सरकार ने 5 झीलों को चिन्हित किया था जो खतरे के स्तर से ऊपर थे, जो कभी भी फट सकती थी। नेपाल में 20 खतरनाक ग्लेशियर झीलें हैं जिनको लेकर अलर्ट जारी किया गया है और नेपाल में अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट पर रहता है। वहां पर अलग अलग कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। लोगों को दूर रहने को कहा जाता है, ऐसी झीलों के आसपास न जाने को कहा जाता है। भारत की बात करें, 1929 में सिंधु नदी में एक आफत आई थी। काराकोरम रेंज में चांगू कुमदान ग्लेशियर टूटा था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तबाही मच गई थी। घटना में 150 लोग मारे गए थे। तो ये एक बड़ी घटना भारत में 1929 में सामने आई थी, जब ग्लेशियर फटने से काराकोरम रेंज से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तबाही मची थी। 150 लोगों के मारे जाने की खबर थी, जिनकी पतासाजी बाद तक भी की गई। बात अगर तिब्बत की कर लें तो तिब्बत में 1978 से 2005 तक कई बार ग्लेशियर बाढ़ आई है। हिमालय पर 5700 मीटर पर स्थित झीलों में अक्सर बाढ़ आती है। इतनी ऊंचाई पर बाढ़ आती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बहाव होता होगा तो कितने इलाके चपेट में आते होंगे और ऐसे इलाकों में बसाहट नहीं होती है जहां पर खतरा ज्यादा होता है। साल 2000 में ग्लेशियर टूटने से 10,000 घर तबाह हुए हैं। तो ये अलग अलग देशों में हालात ग्लेशियर टूटने के। लेकिन अगर हाल के घटनाक्रम की बात करें तो उत्तराखंड में जो तबाही मची है, इस पर जिंदगी बचाने का मिशन लगातार जारी है और इस मिशन में हम कामयाब होंगे, ये भी उम्मीद पूरा देश कर रहा है। आपसे भी अपील है कि ऐसी कोई भी घटना हो तो आप लोगों के साथ संयम बरतें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, न ही अफवाह फैलाने की कोशिश करें।